अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है, हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी, चैप्टर 1 की, क्लास 9th की मैथ की न्यू बुक की। तो इसके जो क्वेश्चन 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। इसका पहला पार्ट ये था और उसके बाद फिर सेकंड वाला पार्ट हमारे पास ये था जिसमें हमारे पास इसके आगे फर्दर 9 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट किए। और फिर क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 4। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 4 पार्ट हैं। तो चले 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। बेटा, ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है 25 की जो पावर है 3/2 है, मल्टीप्लाई 4 243 की पावर है 3/5, 16 की पावर है 5/4 और मल्टीप्लाई 8 की पावर है 4/3। तो हमने इसे सिंपल फॉर्म में लेके आना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन लिखा। अब नेक्स्ट बेटा, आपने 25 को फैक्टराइज कर लेना है। 25 को भी कर लें, 243 को भी कर लें, 16 को भी, 8 को भी। तो हम पहले 243 को कर लेते हैं। 25 का तो आपको पेयर पता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 का स्केयर हमारे पास 25 के इक्वल होता है। ऊपर पावर 3/2 आ रही, मल्टीप्लाई 243 के फैक्टर बना 243, 3 पे करेंगे 3 8 दार 24, 3 1 दार 3, 3 2 दार 6, 2 कैरी इस तरफ और ये 21 बनेगा। 3 7 दार 21 और 3 9 दार 27 और 3 3 दार 9 और नेक्स्ट 3 1 दार 3। 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 बनी है। तो यहाँ पे हम 3 की पावर 5, क्योंकि बेस सेम हो पावरें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, बेस अगर मल्टीप्लाई हो और सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके ऊपर पावर है 3/5, नीचे 16 है तो इसके भी फैक्टर बना लें। यहाँ पे 16 2 पे करें, इसका हाफ 8, इसका हाफ 4, इसका हाफ 2 और इसका 2 1 दार 2 1 2 3 4। 2 की पावर बनी हमारे पास 4, तो ये 2 की पावर 4 राइट कर दें आप। ऊपर पावर है 5/4 मल्टीप्लाई, यहाँ से 8 के फैक्टर स्टार्ट होते हैं 1 2 3, 2 की पावर 3 बन जाएगा 2 की पावर 3 और ऊपर पावर है 4/3। अब ये जो पावर है पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दें आप नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे आगे ही कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे 5 है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 3/5। नीचे हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 3। तो ये इससे कैंसिल, ये 5 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल और 4 4 से कैंसिल। और जो पावर्स बच गई हैं वो आप लिख लें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। 5 की पावर 3 बचा हमारे पास, मल्टीप्लाई 3 की पावर भी 3 बचा और उसके बाद 2 की पावर 5 बचा, मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास 4 बचा। नेक्स्ट बेटा, आगे वाले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि यहाँ पे कैंसलेशन तो कोई हो नहीं रही। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 आता है। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आएगा आंसर 27। और फिर हमारे पास 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 हमारे पास 32 के इक्वल होता है।
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये रफ अमल है। 2 2 दार 4 4 2 दार 8 8 2 दार 16 और 16 2 दार 32। इसी तरह 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक को छोड़ दें, 2 2 दार 4 4 2 दार 8 8 2 दार 16 मल्टीप्लाई बाय 16। अब कैलकुलेटर की हेल्प से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। चलें आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने जो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ऊपर वाले का जो आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 3 7 5, और नीचे वालों को जब मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आ रही हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5 12 आया। तो ये आपका आंसर, तो आपका ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ इसका। तो चलें बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बेटा है 54 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, और बाहर पावर 3 है, इनसाइड में 27 है, उसकी पावर 2x है, और डिनोमिनेटर में 9 की पावर x प्लस 1 है प्लस 2 16 है इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना, तो सोल्यूशन लिखेंगे और फिर इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन करें जिसमें इक्वल ना हो, ठीक है। तो 54 के यहाँ पे फैक्टर बना लें। 54 2 पे करें, 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 2 दार 4, 1 कैरी इस तरफ 14 बन गया, 2 7 दार 14। 3 पे करेंगे, 3 9 दार 27 होता है, 3 3 दार 9 और 3 1 दार 3। इसका मतलब ये हुआ ये 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, 3 की पावर 3 बना, 3 की पावर आप 3 लिख दें मल्टीप्लाई। अब ये देखिए ये हमारे पास रेडिकल में है, तो इसे एक्सपोनेंट में लिखेंगे। एक्सपोनेंट में लिखने का मेथड ये है कि आप ब्रैकेट लगाएं और इसके इनसाइड जो पावर आ रही है इसको ऊपर लिख दें और जो बाहर पावर है इसको नीचे लिख दें। ये एक्सपोनेंट में लिखने का मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास 27 है, इसको एज इट इज़ लिख दें। नेक्स्ट टर्म में हम या नेक्स्ट स्टेप में हम इसके पार्ट्स बना लेंगे। 9 3 3 दार 9 होता है, 3 का स्केयर, और बाहर पावर क्या है हमारे पास x प्लस 1 मल्ट प्लस है, तो यहाँ पे 2 16 के आप बना लें फैक्टर। नेक्स्ट 2 16 के बेटा फैक्टर बना लें। 2 पे करें, 2 1 दार 2 और सिफर लगाएंगे, 2 8 दार 20, 2 8 दार 16 और 2 5 दार 10, 2 4 दार 8, और आगे हमारे पास 2 2 दार 4, 1 कैरी इस तरफ 14 बन गया, 2 7 दार 14। फिर 3 पे कर दे, 3 9 दार 27, 3 3 दार 9 और 3 1 दार 3, 1 2 3 3 की पावर 3, 1 2 3 2 की पावर 3। यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमारे पास है 3 और इसकी पावर है 2x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में बेटा देखें आप, हमारे पास ये सारा एज इट इज़ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 27 के फैक्टर यहाँ से स्टार्ट है। 3 9 दार 27, 3 3 दार 9, 3 1 दार 3, 1 2 3 3 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। 3 की पावर 3 लिखा और ऊपर पावर है 2x डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आ जाए, ये पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो आप इस 2 को x से भी मल्टीप्लाई कर दें, 1 से भी मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास बनेगा 3 2 की पावर x और 2 1 दार 2 प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखो बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे हम बेस सेम है 3 और 3 सेम है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे
अगर हमारे पास a की पावर 1 हो और मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर ये 2 हो तो बेस सेम हो ना, इनको जब मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, a की पावर 3 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये 3 और 3 देखें डिनोमिनेटर में सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड करते हैं, ये 3 यहाँ पे ऐड करने वाले तो प्लस लगाएंगे, आगे ये सारा है दैट इज 2x माइनस 1। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा ये सारा है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये देखो 3 इससे ये नीचे डिवाइड हो रहा है और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैंसिल हो गए, 3 की पावर बचा 2x। नेक्स्ट बेटा 3 की पावर है 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3, और देखें ये नंबर को नंबर में से माइनस कर दें तो 2x मैं पहले लिख दूंगा, 2x मैंने पहले लिख दिया, 3 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 3 है, इसके साथ प्लस है। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पे 2 है एज इट इज, ये देखिए 3 ये भी 3 है ये भी 3 है तो बेस सेम है, पावर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी। इसी तरह 3 और इसकी पावर 3 है प्लस 2x। नेक्स्ट नीचे आ जाए 3 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। अब बेटा डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है और ये भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो हम कोशिश करें ऊपर भी क्या क्रिएट कर लें, 3 की पावर 2x तो है लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब 3 की पावर यहाँ पे 3 है तो एक जो 3 है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 3 की पावर 1, इसको सेपरेट कर दें, मीन इम्प्लाइज दैट। यहाँ पे स्टेप पे कर लेते हैं, 2 है मल्टीप्लाई 3 की पावर मैं 2x पहले लिख देता हूँ और ये 3 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ, 2 प्लस 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो 2 प्लस 1 हमारे पास 3 बन जाता है। नीचे एज इट इज लिख लें सारा, 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद 3 की पावर 2x प्लस 2। नेक्स्ट आ जाए बेटा यहाँ पे सेपरेट कर लें आप, ये 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2 ये सेपरेट कर लिया, 3 की पावर 1 तो बेस सेम और पावर ऐड हो जाती तो हमारे पास यही आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये नीचे आ जाती सारा, 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x प्लस 2। अब ऊपर से भी ये कॉमन निकाल लें और नीचे से भी कॉमन निकाल लें, इम्प्लाइज दैट 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन आया तो हमारे पास इधर बचा 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। खैर कॉमन तो नहीं आता, ये साइड पे कर दें क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है तो यहाँ से ये एक साइड पे कर लें, 2 बचा और 3 बचा, 3 1 दार 3 होता है तो नेक्स्ट नीचे से कॉमन निकाले, यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे भी प्लस ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने नीचे से 3 की पावर 2x प्लस 2 जब कॉमन निकाला तो जो चीज़ कॉमन निकालते हैं वो इनसे डिवाइड करते हैं, तो जब मैंने इसको इस पर डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ पे आया 1। आगे एक ये टर्म है पूरी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, जब इसको मैंने इस पर डिवाइड किया तो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। चलें नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। कैंसिल करने के बाद बेटा आपके पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऊपर बचा और 1 प्लस 2 की पावर 3 नीचे बचा। इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, 2 3 आर 6 और नीचे बचा 1 प्लस 2 की पावर 3 8 होता है, इम्प्लाइज दैट ये 6 और 8 और 1 9। अब 2 पे ये भी 3 पे ये भी डिवाइड हो रहा है और ये भी, तो इस पे इसको 3 पे करें, 3 2 आर 6
और 3 3 जार 9। आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होता, तो यही आपका आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है बेटा। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये पीछे वाली बुक में भी था, जो प्रीवियस हमारी ओल्ड बुक थी, तो यहाँ पे भी आया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा। अब सोल्यूशन का लिखें और इसके फैक्टर बना लें। तो 216 के मैंने पहले भी फैक्टर बनाए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं 216 के ये वाले। 2 की पावर 3 बन जाता है 1 2 3, 2 की पावर 3। इसी तरह 3 की पावर 3 बन जाता है 1 2 3। तो यहाँ पे लिखे हैं 2 की पावर 3, ये स्क्वायर रूट लगा लें होल में। अब ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये ऑलरेडी फैक्टर आ, और ऊपर पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 5 5 जार 25। 5 की पावर 2 होता है 25 के इक्वल, तो ऊपर पावर है 1/2। अब ये पॉइंट हम ख़त्म करेंगे, तो आपको पता है जहाँ पे पॉइंट आए वहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, और आगे जितने डिजिट हों उतनी सिफर नीचे लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आगे 2 डिजिट हैं, तो 2 सिफर आ जाएंगी। ऊपर पावर है -3/2। नेक्स्ट पार्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब इस माइनस को हमने ख़त्म करना है, और माइनस को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको एक स्टेप बताया, अभी करते हैं। साथ साथ इसको भी सॉल्व करें। ये इससे मल्टीप्लाई कर दें, ये पावर इससे अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 की पावर 3 है मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 3, और 3 को इस पावर से मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो मैंने पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया इन सिंपल। अब बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, ये माइनस ख़त्म करना है, तो जो नोमिनेटर है इसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कन्वर्ट कर दे। तो 100 ऊपर ले जाएं, और जब 4 नीचे ले आएंगे तो ये 3/2 पॉजिटिव पावर बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चल ये इससे कैंसल, ऊपर बचा हमारे पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसल 3 की पावर 2, ये बेटा इससे कैंसल 5 की पावर 1, तो 5 1 जार 5 ही लिख दें। नेक्स्ट बेटा 100 है। आपको पता है 100 के फैक्टर बना ले, तो मैं यहाँ पे फैक्टर 10 पे बनाऊँगा। 100 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 को मैंने ख़त्म करना है, तो मैं कहूँगा 10 1 जार 10 10 जार 100, और 10 1 जार 10। तो 10 की पावर 2 बनी ऊपर, और नीचे बनी 2 की पावर 2। अब ये नीचे वाला 2 जब मल्टीप्लाई होगा ना, तो अब भी देखना ये कैंसिल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं, अंडर रूट, ये ऊपर सारा एज इट इज़ 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और ये 5, और फिर पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दें। 10 की पावर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी होगी, क्योंकि दोनों की पावर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बाकी जो बच गया वो लिख लें। यहाँ पे 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 है, और 2 की पावर भी 3 है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 की पावर 2 3 की पावर 2 5, और नेक्स्ट 10 डिवाइडेड बाय 2 लिख के पावर होल में एक ही लिख दें। ठीक है, इकट्ठी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सेपरेट मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे किया, तो इनको फिर इकट्ठा भी तो किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये 2 की पावर 2 एज इट इज़, 3 की पावर 2 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, तो देखें 2 1 जार 2 2 5 जार 10, तो यहाँ पे 5 बचा
और ऊपर पावर क्या आ गई 3 आ गई। यहाँ पे देखिए 5 ये है और ये 5, ठीक है, कैंसल। बाकी हमारे पास पावर बची इसकी 2। या आप दूसरा स्टेप कर लें, जैसे हम बेसिस सेम पावर क्या करते हैं, ऐड करते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं दो नंबर। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 एज इट इज, 3 की पावर 2 एज इट इज। तो यहाँ पे देखें बेस हमारे पास इसकी पावर 5 की 1 है। जब चीज़ डिवाइड हो रही हो ना, बेस सेम हो, तो हम पावर माइनस में कर देते हैं। तो इसकी पावर है 1, तो इसकी पावर जो हमारे पास क्या है, आप ऐसा करें ये 1 को नीचे ले आए, चलें ऐसा कर लेते हैं। 3 ऊपर चले जाएगा, माइनस ये 3 बन जाएगा, आना वही है, ये 5 की पावर 2। तो यहाँ पे ये स्टेप भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट अंडर रूट ये 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर, अब माइनस बड़ी वैल्यू, माइनस में ये वैल्यू -3 है ना, 1 में से -3 निकालेंगे कि तो -2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। नेक्स्ट बेटा, ये पावर पॉजिटिव करने के लिए आप 5 को नीचे ले हैं। जैसे लिखा होता है हमारे पास a की पावर -1, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई a। इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। अब अलग अलग अंडर रूट इन पे अप्लाई कर दें नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे देखिए अब हम अलग अलग अंडर रूट अप्लाई, क्योंकि हर एक पे ये अंडर रूट है ना। तो अंडर रूट 2 की पावर 2, अंडर रूट 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 की पावर 2। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्योंकि अंडर रूट की जो पावर होती है ना वो 1/2 होती है। तो बाहर पावर 2 है, इसलिए ये सारे कैंसिल हो गए। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बचा, डिनोमिनेटर में 5 बचा, और ये हमारे पास आया 3 2 6, डिनोमिनेटर में 5। तो ये आपका आंसर आ गया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानब, जो कि इसका लास्ट पार्ट नंबर 4 है बेटा, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 2/3 और इंटू ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 और प्लस b की पावर 4/। अब बेटा सोल्यूशन लिखें, और हमने क्या करना है, सिंपल सा काम, इस a की पावर 1/3 को इन सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, फिर b की पावर 2/3 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दे। और आपको पता है मल्टीप्लाई करते वक्त बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। बस ये बातें याद रखनी है और स्टार्ट कर देना है इस क्वेश्चन को। a की पावर इससे मल्टीप्लाई हुई तो a की पावर 1/3 और डॉट लगा लें, पहले मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 2/3 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस, a की पावर है 1/3 और उसके बाद नेक्स्ट है a की पावर डॉट लगा लें, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 1/3 और b की पावर है 2/3। इसी तरह a को लास्ट टर्म से प्लस प्लस प्लस, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, आगे इसको मल्टीप्लाई करें, b रह गया, b हर टर्म से मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस प्लस, तो b की पावर हमारे पास 2/3 है और a की पावर है 2/3, ठीक है। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, a की पावर है, पहले मैं ये लिख लेता हूँ a की पावर, उसके बाद फिर ये b है और ये भी b, ये भी b की पावर 2/3 है, आगे भी b की पावर 2/3 है। आगे नेक्स्ट लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, प्लस 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 b की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई b की पावर 4/3। अब बेटा बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर दें a और a बेस सेम है, पावरें ऐड होंगी, 1/3 प्लस 2/3 बन जाएगा, माइनस a बेसिस सेम है, a की पावर 1/3 और प्लस 1/3 और b साथ एज इट इज आ जाएगा, 2 की पावर b की पावर 2/3। यहाँ पे ये एज इट इज प्लस b की पावर 4/3,
ये वाला भी सारा एज इट इज, लेकिन इसका ऑर्डर चेंज कर लें, ए पहले लिख लें, बी बाद में लिख लें। ए की पावर 2/3 और बी की पावर हमारे पास 2/3। 4 टर्म की तरफ आ जाए, ये 4 वाली टर्म है, ठीक है। यहाँ पे ए की पावर 1/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आना चाहिए, डॉट आना चाहिए। आगे इसे सॉल्व करते, माइनस ये बी आ रहा है, तो यहाँ पे ए एज इट इज 1/3 और बी देखें, बी की पावर ऐड कर दे, बेस सेम हो तो पावर ऐड 2/3 प्लस 2/3 प्लस बी सेम है, दोनों में पावरें ऐड कर दे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे, तो बी लिखा और पावर ऐड कर दे 2/3 प्लस 4/3। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें, ए की पावर एलसीएम 3 आ गया, जो ये नीचे चीज़ आई इसको इस पर डिवाइड करते हैं 3/3 तो हमारे पास 1 आया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई 1 1 1, ये इससे कैंसिल 1 बचा, 1 1 से 1 2 से मल्टीप्लाई तो 2 बन गया, ठीक है। माइनस ए की पावर ये 1/3 3 एलसीएम और 3 3 से कैंसिल 1 बचा, 1 1 से मल्टीप्लाई 1, इसी तरह यहाँ पे भी 1 आ जाएगा और साथ आ रहा है बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 आ रहा है और बी की पावर 4/3। इसी तरह फिर नेक्स्ट ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास ये वाला माइनस ए की पावर 1/3 है, दैट इज। अब बी को सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम 3 से डिवाइड होगा तो आंसर 1 आएगा, 1 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई 2 1 2, इसी तरह ये भी होगा 2 1 2 बन जाएगा, 3 3 से कैंसिल प्लस ये वाला लास्ट टर्म एलसीएम 3 बेटा आ गया, उसी तरह 3 3 से कैंसिल 2 और 3 3 से कैंसिल ये 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते, ए की पावर देखिए 2 और 1 3/3 ये वाला सॉल्व हुआ, माइनस ए की पावर 1 और 1 2/3 डॉट बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 1/3 एज इट इज और बी की पावर 4/3 एज इट इज प्लस ए की पावर 2/3 एज इट इज और बी की पावर 2/3 एज इट इज। और बेटा नेक्स्ट ये वाला हमारे पास माइनस ए की पावर 1/3 2 और 2 4 बी की पावर 4/3 और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है प्लस बी की पावर 4 और 2 6 डिवाइडेड बाय 3। अब इनमें कुछ टर्म कैंसिल हो रही, जैसा कि ये देखें ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3, ये माइनस का और ये देखें ये प्लस का, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसी तरह ए की पावर 1/3 बी की पावर 4/3, ये प्लस का और ये वाला माइनस का, तो ये भी क्या होगी, कैंसिल होगी। बाकी ये और फर्स्ट और लास्ट टर्म बची, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। ए की पावर 3 3 से कैंसिल 1 आ गया, प्लस है प्लस लिखें, 3 1 दार 3 3 2 दार 6 बी की पावर 2, तो इस सिंपल में ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर और ये आपका आंसर आ गया, ये सिंपलीफाई हो गया। तो इसी के साथ एक तो आज क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.2 का, और सेकंड पे ये कि हमारी आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।